आप सभी का प्रताप ग्लोबल स्टडीज यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन है, वंदन है। आज हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का प्रश्न 2 लेकर आया हूँ, जो आने वाली बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने की फुल संभावना है। ठीक है, कल हमने क्वेश्चन 1 कराया था, आज क्वेश्चन दूसरा है। और हम ज़्यादा समय न लेते हुए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्या है। प्रश्न है, ये प्रश्न नंबर हमारा 2 है। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। राजनीतिक दल का क्या अर्थ है? राजनीतिक दलों के कार्यों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, कि राजनीतिक दल का क्या अर्थ है? राजनीतिक दलों के कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो देखते हैं, उल्लेख करना है। कह रहा है, राजनीतिक दल लोकतंत्र के प्राण माने जाते हैं। यह उन लोगों का एक स्वैच्छिक समूह है जो समान विचारधारा रखते हैं, चुनाव लड़ते हैं और सरकार में राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो राजनीतिक जो दल है वो लोकतंत्र के प्राण माने जाते हैं। सब राष्ट्रीय पार्टियां होती हैं। ठीक है, और उन लोगों का एक समान विचारधारा है कि हम चुनाव लड़ेंगे और सरकार के राजनीतिक शक्ति को प्रदान करने की कोशिश करते हैं। आगे देखते हैं। कह रहा है, सरल शब्दों में कहें तो जब कुछ लोग एक जैसे राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक मंच पर आते हैं और देश की समस्याओं को सुलझाने के लिए नीतियां बनाते हैं, तो उसे राजनीतिक दल कहा जाता है। ठीक है, तो सरल शब्दों में जो कहा गया है कि राजनीतिक जो उद्देश्य है वो एक मंच पर प्राप्ति के लिए सब आते हैं और देश की समस्याओं को सुलझाने का कार्य दिखाते हैं, उसे हम राजनीतिक दल कहते हैं। अब देखिए, कह रहा है, राजनीतिक दलों के मुख्य कार्य हैं। एक जीवंत लोकतंत्र में राजनीतिक दल कई महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक जीवंत मतलब एक वर्ष, एक काल में जो होता है, तो लोकतंत्र कई महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या भूमिका है। पहला हमारा हो जाएगा, पहला पॉइंट है चुनाव लड़ना। दलों का सबसे प्राथमिक कार्य चुनाव लड़ना है। वे विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों से अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं और जनता का समर्थन प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो चुनाव लड़ना प्राथमिक है, चुनाव लड़ना, फिर निर्वाचन क्षेत्र में खड़े होते हैं और जनता का समर्थन मांगते हैं। अब जनता जिस पे रुचि चाहेगी उसी को अपना वोट देती है। दूसरा पॉइंट है इसका, नीतियां और कार्यक्रम बनाना। प्रत्येक दल की अपनी एक विचारधारा होती है। वे देश की आर्थिक, सामाजिक और विदेश नीति से संबंधित कार्यक्रम तैयार करते हैं और मतदाताओं के सामने रखते हैं ताकि जनता अपनी पसंद का चुनाव कर सके। ठीक है, तो नीतियां बनाते हैं, योजनाएं बनाते हैं और जनता के सामने स्पष्ट करते हैं जिससे जनता उन्हें चुने। ठीक है, तीसरा पॉइंट है कानून निर्माण में भूमिका। जो दल बहुमत प्राप्त कर सरकार बनाते हैं वे देश के लिए कानून बनाने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। संसद में किसी भी कानून को पारित करने में दल के सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है। ठीक है,
जो दल बने होते हैं, जब संसद में कोई भी कानून पारित किया जाएगा तो जीते हुए जो सदस्य होते हैं उनका समर्थन अति आवश्यक होता है। उनके समर्थन के बिना कार्य को संभव पारित नहीं किया, कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता है। अगला पॉइंट देखते हैं, सरकार बनाना और चलाना। चुनाव जीतने वाला दल सरकार का गठन करता है, वे मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं और दल की नीतियों के अनुसार शासन व्यवस्था को संचालित करते हैं। ठीक है, तो सरकार बनाए, अब सरकार बनने के बाद उन्होंने अपने मंत्री नियुक्त किए और मंत्री नियुक्त करने के बाद उनको उनके कार्य वितरण किए। आगे देखते हैं क्या है। अब देखते हैं विपक्ष की भूमिका। विपक्ष की भूमिका, जो दल बहुमत प्राप्त नहीं कर पाते हैं वे विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। वे सरकार की गलत नीतियों और विफलताओं की आलोचना करते हैं और सरकार को निरंकुश होने से रोकते हैं। तो देखो, किसी भी सरकार हो उसके विपक्ष होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर विपक्ष नहीं होगा तो सरकार ढंग से काम नहीं करेगी, निरंकुश हो जाएगी। अगर निरंकुश कार्य नहीं करेगी तो विपक्ष पार्टी उस पर ऑब्जेक्शन लगाएगी, जो जनता तक पहुंचेगा और पहुंचेगा तो सरकार काम करेगी। ठीक है, अगला पॉइंट है जनमत का निर्माण। दल विभिन्न मुद्दों पर रैलियां, भाषण और गोष्ठियां करते हैं। इससे आम जनता को देश की समस्याओं की जानकारी मिलती है और वे अपनी राय जनमत बना पाते हैं। ठीक है, तो जनमत निर्माण करेंगे, रैलियां करते हैं तो नेता जो होते हैं वो अपने अपने भाषण देते हैं, क्या कमी है क्या सही है, तो इसकी जो पूरी जानकारी होती है वो आपकी जनता को प्राप्त होती है और उसके बाद वो जनता अगले चुनाव के लिए अपना मन बनाती है कि वो कैसा कैंडिडेट चाहती है। अगला पॉइंट है कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंच। राजनीतिक दल आम नागरिकों और सरकारी तंत्र के बीच एक सेतु पुल का काम करते हैं। स्थानीय नेता लोगों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने और सरकारी लाभ को जनता तक पहुंचाने में मदद करते हैं। ठीक है, तो जो सरकार बनते हैं वो सरकार तक पहुंचाते हैं और सरकार के द्वारा जब उसे हल मिल जाता है तो वो जनता तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा? आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी फ्री में चल रही क्लास का लाभ ले सकें। ठीक है, और फ्री में चल रही क्लास का लाभ उठाएं और हमारे तरफ से आज को जय हिंद, जय भारत।